हमारा एक छोटा भाई जो है वो कत्ल हो गया है। हम दो भाई जो हैं वो दोनों जख्मी हैं। लड़के पहले से ही उन्होंने इतने जमा किए हुए थे, हमें तो पता नहीं था। तो सब ने जो है वो पिस्तौल निकाल लिए हैं और गोली चला दी हैं। ਮੇਰੇ ਆ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਥੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਤੁਮਨ पुलिस ने अजय ताईं कोई तावन नहीं किया साढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त हरबंसपुरा के इलाका कोटली पीर अब्दुल रहमान में मौजूद हूँ, जहाँ पे मामूली रंजिश के ऊपर एक शख्स को कत्ल किया गया और तीनों भाइयों को गोलियाँ मारी गईं। जो तीन भाई आज बिस्तर पर मौजूद है और उनकी टांगों पर गोलियाँ हैं। नाज़रीन, इस वाक़े के ऊपर ना सिर्फ हर आँख अखबार है, बल्कि मकतूल के जो वरसा हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। कातिल जो है पुलिस को नज़र नहीं आ रहे, जबकि महल्ले में तो दंदनाते फिर रहे हैं। आइए मकतूल के घर जाते हैं और उसके वरसा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या हुआ और किस मामले के ऊपर जो है उनका एक भाई कत्ल कर दिया गया। हम जो है शहजाद की वालदा से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वाक़या हुआ और इस वाक़े पर क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, की वाक़या होया सी, की कहंदे हो? होया सी पुत, असी तो शकनैत है गए, शकनैत तो पता लगा उन्होंने भी मेरे भरा का झगड़ा हो गया। उतों गरीब भज्जा गया जी, आंदे उन्होंने गोलियां मारन लग पे। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, शहजाद के खाला जी या दो छोटे बच्चे ने, रिक्शा चलाता सी बेचारा, की कहोगे कि अज बच्चे ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ੀਆ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਤੁਮਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਤਾਵਨ नहीं ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ कोई खबर नहीं सुनी। आपके छोटे भाई को जो है उस गोली लगने से वो जाँ बाग हुए? जी, मेरा वो छोटा भाई था। तो बड़े भाई का जो है ना ये केबल नेट का काम है, तो ये इनसे जो है ना महीना मांगते थे बड़े भाई से। मैं भी रिक्शा चलाता हूँ और मेरा छोटा भाई भी रिक्शा चलाता था। तो इन्होंने एक बार उन्हें दिए हैं, पैसे दिए हैं 50,000 रुपया जो है ना, वो जो जगह टैक्स कहते हैं वो दिया है। उसके बाद अच्छा, जगह टैक्स किस चीज़ का मांगते थे? ये इन्होंने केबल का काम शुरू किया था ना, तो ये हमारी तारें वगैरह काटते थे भाई की, केबल की। तो भाई ने 2-3 मरतबा जो है ना बैठ के बात की है, लोगों को, जो बड़े लोग हैं उनको बीच में बिठा के बात की है कि यार ये अच्छी बात नहीं है, तो आप ये हमारे तारें वगैरह जो है ना काटें। तो किसी ने बोला था कि भी आप ना इनसे जो ये कहते हैं ना उसी तरह करें, नहीं तो ये झगड़ा ही है। तो हम झगड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है ना उन्हें 50,000 रुपया दिया था। उसके बाद महीना 10,000 रुपया जो है ना वो दिन। तो इसी सिलसिले में ये फिर जब पैसे नहीं दिए तो इन्होंने फिर तारें काटनी जो ना शुरू कर दी। उसके बाद फिर भाई ने जब देखा मौके पे जाके तारें के इन्होंने काटी हुई थी, तो भाई ने पूछा, तो जो आगे जो लड़के वो काम करते हैं ना उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भी आप भाई से बात करें। भाई का फ़ोन करवाया वो बिलाल शाह का, उसने बोला चाचू जी मैं आप लड़कों से ना कोई बात करिएगा, तो मैं आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। उन्होंने बड़े भाई को बुलाया और उनके जो साथ जो उसके जो पार्टनर हैं ना उन्हें भी बुलाया कि चले बैठ के बात करते हैं। तो हमें भी पता चला कि भाई उधर रश लगा हुआ है, आपका भाई उधर खड़ा है, तो मेरे ख्याल से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है। मैं भी गया हूँ और मेरा छोटा भाई उधर रास्ते से गुज़र रहा था, वो भी देख के वालदा को छोड़ के घर, तो वो भी उधर चला गया। तो हम बैठे हैं, वो अपने घर ही ले गया ना हमें कि चाचू जी इधर बैठ जाते हैं। तो हमारे घर वाले मजलिस पे गए हैं, तो घर में कोई नहीं है, इधर ही बैठ जाते हैं, तो इधर बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जब हम उधर गए हैं
तो इसी तरह उसने बदमाशी के साथ ही बोला है, भाई ने बोला है कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो ये सही नहीं है, जो आपसे कनेक्शन लगवाता है उसका लगाएं, जो नहीं लगाता उस ज़बरदस्ती नहीं आप कर सकते। हमारी तारें काट के तो अपनी नहीं लगा सकते, ये गलत बात है। उसने बोला भी मैं ऐसे ही करूँगा, मैं काटूँगा। तो भाई ने बोला भी ये आप क्या बदमाशी कर रहे हो? उसने बोला हाँ मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तो बदमाशी के साथ ही मैंने लगाना है। इसी तनाज़े पे हमारी बहस हुई है। तो उन्होंने लड़के पहले से ही उन्होंने इतने जमा किए हुए थे, हमें तो पता नहीं था, तो ना हम लड़ाई के मूड में गए थे। तो सब ने जो है वो पिस्तौल निकाल लिए हैं और गोलियाँ चला दी हैं। हमारा एक छोटा भाई जो है वो कत्ल हो गया है, तो हम 2 भाई जो हैं वो दोनों ज़ख्मी हैं। एक भाई का जो पार्टनर है वो भी ज़ख्मी है और एक हमारा भतीजा है वो भी ज़ख्मी है, उनकी भी टांगों पे गोलियां लगी हैं। इसहाक भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, ख़ुद भी आपको जो है गोलियां लगी हुई हैं, अजियत में हैं, और इस अजियत का दुगनी अजियत ये कि आपका एक भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या सारा वाक़या हुआ था? ਸਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਲਖਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਭਾਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਹ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਆ 2 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ, ਤੇ घर बुला के सर ना धोखा किया गया। कोई जाती दुश्मनी, कोई रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं। सिर्फ एक छोटे से मामले पर, तार लगाने पर और आपका सामान उतारने पर। हाँ जी, तार कटने पर और हमारा सामान उतारने पर उन्होंने ऐसा हमारे साथ दूसरा मतलब ऐसा किया। अच्छा, बिलाल शाह को पहले आप जानते थे, कोई सलाम दुआ थी कि अचानक ही सारा ये उसके पास गए और सारा वाक़या हुआ? नहीं, जानते तो थे, ये वो बात नहीं है कि हम जानते नहीं उसको थे, लेकिन वो हमारे दोस्त वो हमें तंग कर रहा था यार। अच्छा, तंग, लेकिन उसने जान पहचान का भी कोई लिहाज नहीं किया? नहीं, उसने किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं किया। कभी मुझे चाचा बोलता था, मामू बोलता था, मामू चाचू करके धोखे से घर में बुला लिया, और बाद में ऐसा किया हमारे साथ। हमारे दोस्तों को जरिए 50,000 रुपया उसने हमसे 2 महीने हुए हैं पहले बता लिया। 10,000 रुपया महीना भी मांगता था। जब हमने नहीं दिया तो उसने बाद में ऐसे हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर लिए। अच्छा, कभी बोलता था उसका सारा 50-60 हज़ार रुपये का सामान लगा था, तो बोलता था मेरा 6 लाख लग गया, 7 लाख लग गया, मेरे जो 7 लाख दो। तो हमने बोला कि अब हम किधर से दें, हम तो गरीब आदमी हैं। सर मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, मैंने 18 से 20 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं। नाजरीन, शहजाद के भाई मोहम्मद इशवाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशवाक भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, आज आपका भाई आपके साथ नहीं रहा और आपके दोनों भाइयों को इतनी गोलियां लगी हुई हैं और इतनी अजियत में, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बाहर था रियाज में, सऊदी अरब, ठीक। उधर से मुझे पता लगा, ठीक है, मैं उधर से टिकट ली, जैसे भी किया मैं इधर आया, ठीक है। वो लड़का बिलाल शाह वो लड़कों को आइस भी बेचता है, पीता भी है, लड़कों को देता भी है, देकर पिस्टल भी देता है, जिसकी मर्ज़ी लातों में गोलियां मारता है, ठीक है। क्या समझते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि पुलिस आपके साथ अच्छा तावन कर रही है और इस सारे मामले में आपको इंसाफ मिलेगा? भाई जब मैं हॉस्पिटल में गया था, वो SHO साहब कहता था तुम्हारा भाई नहीं मेरा भाई है, मरा भाई, ठीक है।
उससे मेरी मुलाकात हुई, वो कहता है ये तुमने चारपाई उधर हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उनकी मेहरबानी उस SHO साहब की, ढूंढना चाहे 2 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 4 घंटे लगते हैं, वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन नाजरीन, आपने देखा भी और सुना भी कि मकतूल के भाई और वरसान जो हैं वो परेशान हैं इस सारे मामले में, और वो हुकूमत और अरबाब इख्तियार से मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस ताउन करे, क्योंकि बज़ाहिर इनके मुताबिक ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि पुलिस इनके साथ ताउन कर रही है। आज 10-11 दिन बीत जाने के बावजूद भी मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुआ। पुलिस को मुलजिम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन महल्ले में आता है वो और फायरिंग करके चला जाता है। तो अरबाब इख्तियार से ये इनका मुतालबा है कि इंसाफ फराहम किया जाए। अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए और इंसाफ की बोलबाला के लिए मुआवन साबित हो। अगली किसी वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहिए आप TV, और आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।